पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों काम। दुनिया हमें हमारे काम से जानती है, परंतु ईश्वर वो हमें हमारी नीयत से जानता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसने बटोरा है, महत्वपूर्ण यह है कि किसने कितना बांटा है, किसके पास में कितनी संपत्ति और संसाधन है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, वह सेवा कितनी करता है इसका महत्व ज़्यादा होता है। संसार का गणित अपनी जगह अलग है, ईश्वर का गणित अपनी जगह अलग होता है, और वो संसार के गणित से ईश्वर का गणित सर्वथा भिन्न होता है। दो व्यक्ति प्रातःकाल एक मंदिर के चोटले पर बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। तभी एक और तीसरा व्यक्ति आया और उनकी चर्चा में सम्मिलित हो गया। कुछ देर वे चर्चा करते रहे तो जो तीसरा व्यक्ति आया था उसने कहा मुझे भूख लग रही है। तो जो पहले दो व्यक्ति बैठे थे उन्होंने कहा कि भोजन तो हमारे पास में है। एक ने कहा कि मेरे पास में 3 रोटियां हैं, दूसरे ने कहा मेरे पास 5 रोटियां हैं। तो दोनों मिला के रोटियां 8 हो गई। ने कहा कि अपन 3 जनों में 8 रोटियों को कैसे बांटेंगे। तो किसी ने ये सुझाव दिया कि इसका आसान तरीका ये है कि प्रत्येक रोटी के 3-3 टुकड़े कर दिए जाए, तो 8 रोटी के 24 टुकड़े हो जाएंगे, और 8-8 रोटी के टुकड़े सब खा लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उन्होंने इसका वितरण कर दिया और 8-8 टुकड़े तीनों ने खा लिए, और दोपहर में वहीं उन्होंने विश्राम किया। शाम पड़ी तो वह जो तीसरा व्यक्ति आया था जिसके पास रोटी नहीं थी, तो उसने कहा इन दोनों के पास में रोटियां थी और मैंने कोई योगदान नहीं दिया। तो उसने उन दोनों को कहा कि ये 8 रुपये मैं देता हूँ और अब मैं चलता हूँ, ये आप 8 रुपये दोनों जने बांट लेना। तो उन्होंने कहा कि उसके जाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई 8 रुपये वो दे गया तो 4-4 रुपये दोनों ले लेते हैं। तो 5 रोटी वाले ने कहा कैसे ले लेते हैं भैया, तेरी तो 3 रोटी थी और मेरी 5 रोटी थी, तो 3 रुपये तू ले और 5 रुपये मैं लेता हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा नहीं आधे आधे लेंगे। इस प्रकार से जब विवाद होने लगा तो मंदिर का पुजारी बाहर आया। उन्होंने क्या बात है, तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा ठीक है 3 रोटी तेरी थी 3 रुपये तू रख ले, 5 तेरी थी तू 5 रख ले। अब ये दुनिया का गणित है, ये संसार का गणित है, और ये सभी को सही लगेगा कि भाई 8 रुपये वो दे गया था, 3 रोटी ये लाया था, 3 ये रख ले, 5 लाया था 5 रख ले। तब पुजारी से को कहा कि भाई आप ही निर्णय कर दो, आधे आधे करेंगे 3-5 करें। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी क्या करूं, तुम ऐसा करो कि ये 8 ही रुपये मुझे दे दो, कल सुबह में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये इसमें किसका कितना हिस्सा है। अब रात को पुजारी सोया, नींद नहीं आई। नींद आई तो भगवान सपने में आए। उन्होंने समस्या रखी कि भगवान ऐसी समस्या है। तो भगवान ने कहा कि भगवान का गणित देखिए। उन्होंने भगवान ने कहा कि जिसके पास में 3 रोटी थी उसको 1 रुपया दिया जाए, और जिसके पास 5 रोटी थी उसको 7 रुपये दिए जाए। तो पुजारी ने कहा कि ऐसा कैसे। तो क्या जिसके पास में 3 रोटी थी उस 1 रोटी के 3 टुकड़े हुए, तो उसकी 3 रोटी के हुए 9 टुकड़े, उसमें से 8 टुकड़े तो वो खुद ही खा गया, तो उसका योगदान सिर्फ 1 टुकड़े का है, इसलिए 1 रुपया उसका है। और जिस 5 रोटी लाया था उसके 15 टुकड़े हुए, उसमें से 8 रोटी उसने खाई और 7 रोटी का उसने योगदान दिया है, तो 7 रुपये का हिस्सेदार वो होता है। तो ये है ईश्वर का गणित। तो ईश्वर हमें अपनी नीयत से जानता है, हमारे काम से नहीं जानता है। हमने कितना इंसानियत के लिए योगदान दिया है उसका ही फल उतना ईश्वर हमें देता है। जबकि दुनिया का गणित 3 और 5 का था, परंतु ईश्वर का गणित 1 और 7 का है। संसार के गणित से ईश्वर का गणित अलग होता है, इसलिए हमें उस गणित के अनुसार चलना चाहिए, उसी गणित के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। हमने कितना बटोरा है यह महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कितना योगदान दिया है और कितना बांटा है, उसी के अनुसार ईश्वर हमें हमारा फल देता है।